हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। आज हम अपना चैप्टर 8 का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लास्ट वीडियो के अंदर मैंने प्योर सबस्टांस के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आगे फर्दर डिस्कस करने वाली हूँ प्योर सबस्टांस से कि प्योर सबस्टांस कितने टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, हाउ वुड यू क्लासीफाई मिल्क, पैकेट, फ्रूट जूस, बेकिंग सोडा, शुगर, सोयल इज मिक्सचर एंड प्योर सबस्टांस। कहता है कि साइंस के अकॉर्डिंग आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो कि आपका जूस, आपका बेकिंग सोडा, शुगर, सोयल मिक्सचर है, ये प्योर सबस्टांस है। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सबस्टांस? तो मैं रिकॉल करती हूँ डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर दैट यू स्टडी इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। हमने वाटर की 3 अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वट हैपन व्हेन वाटर कूल्ड और हीटेड? क्या होता है जब पानी ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है? वी ऑब्जर्व दैट ऑन कूलिंग वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। हमें पता है जब पानी ठंडा होता है तो वो बर्फ में बन जाता है, और जब वो बॉईल होता है, गर्म होता है, तो वो वेपर, भाप में बनना शुरू हो जाता है। वी कैन गेट बैक वाटर अपॉन हीटिंग आइस और कूलिंग वाटर वेपर। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो वाटर है आपका, आइस हीट करता है आपका कूलिंग वाटर वेपर में। इट शोज दैट ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, ये जो प्रोसेसेस होते हैं, द पार्टिकल ऑफ वाटर रिमेन द सेम। जो आपके पार्टिकल हैं पानी के, वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी इन विच वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर एंड ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। अब हम अगली एक्टिविटी में ऑब्जर्व करेंगे जिससे करंट को पास करवाया जाएगा पानी से और उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो लेट अस एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। इन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए हैं आपको। सबसे पहला, कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब एंड बीकर और एक ग्लास टम्बलर एंड 9 वोल्ट बैटरी। कहता है कि आप एक बीकर लीजिए, एक ग्लास लीजिए और एक 9 वोल्ट की बैटरी लीजिए। 2/3 ऑफ द बीकर विद वाटर एंड एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 2/3 आपने वाटर लेना और कुछ इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डालनी है। फिल बोथ दैट स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विद वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर। आप इसी बीकर से ली हुई इन टेस्ट ट्यूब को फिल कर दीजिए। प्लेस 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर, और 9 वोल्ट बैटरी इस बीकर के अंदर प्लेस कर दीजिए। विदाउट स्प्लिटिंग द वाटर, पानी गिरे बिना केयरफुली प्लेस द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को इस तरह से रखना है कि आपके वो टर्मिनल्स पे क्या हो, इस तरह से प्लेस होनी चाहिए। ठीक है। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट का वेट कीजिए। डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल एट बोथ द टर्मिनल इनसाइड द टेस्ट ट्यूब? कहता है कि 10 या 15 मिनट की वेट करने के बाद क्या आपको कोई बबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर वो बबल बन रहे हैं तो कौन सी गैस आपकी कलेक्ट हो रही है उसके अंदर? आप टेस्ट ट्यूब को रिमूव कीजिए 1 बाय 1 और किसी भी कैंडल के पास लेके जाके देखिए, क्या कैंडल आपकी बर्न हो जाती है? बर्निंग कैंडल, जलती मोमबत्ती के पास लेके जाइए। व्हाट हैपन इन ईच केस? विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब? कहता है कि कौन सी गैस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होगी। सबसे पहला जो 9 वोल्ट की बैटरी है, हमने जिसको टर्मिनल के अकॉर्डिंग टेस्ट ट्यूब पे प्लेस किया है, ये क्या करेगा, एक में अंदर हाइड्रोजन गैस होगी और एक में क्या होगी, ऑक्सीजन गैस होगी। गैस बबल्स बनेंगे आपके। वाटर कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 9 वोल्ट की बैटरी है। तो अब यहाँ पे कहता है दीज गैसेज आर नॉट वाटर वेपर, अदरवाइज दे वुड हैव कंडेंस बैक टू फॉर्म वाटर। कहता है कि ये जो गैसेज है ना, ये वाटर वेपर नहीं है। अगर ये वाटर वेपर होती ना तो ये दोबारा पानी में बन जाती। तो टू टेस्ट द गैसेज प्रेजेंट इन 2 टेस्ट ट्यूब, बर्निंग, ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। कहता है कि बर्निंग कैंडल को उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाइए तो आपको एक पॉप का साउंड सुनाई देगा। जो ये पॉप का साउंड सुनाई दे रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इन द अदर टेस्ट ट्यूब द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल विल ग्लो ब्राइटर। जो आपके दूसरी टेस्ट ट्यूब है जहां पे बर्निंग कैंडल आपको दिख रही है, वो ग्लो ब्राइटर, वो जलती है। एंड कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिससे आपको पता लगता है कि एक में तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है और एक में कौन सी हुई है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है। क्योंकि हमने स्टडी किया था ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन क्या करती है, जलने को क्या करती है, सपोर्ट करती है, इसलिए कैंडल क्या करी है आपकी, बुझी नहीं है। आगे आ जाता है आपका एक्टिविटी 8.3 से, वी कैन इन्फर दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट। हमें इससे पता लगा कि वाटर क्या करता है, 2 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब इलेक्ट्रिक करंट पानी में पास होता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? तो ये हमने चैप्टर चेंज अराउंड अस ग्रेड 7 में हमने इसके बारे में स्टडी करा था, फिजिकल और केमिकल के अंदर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द एलिमेंट। एलिमेंट क्या कहता है कि 2 सबस्टांस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो एक्टिविटी 8.3 में बने हैं, दैट आर प्योर सबस्टांस, इज नॉन एज एलिमेंट। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। हर एक एलिमेंट आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलके बना है, जिसे हम एटम बोलते हैं। ये जो पार्टिकल्स है डिफरेंट होते हैं पार्टिकल ऑफ एनी अदर एलिमेंट से। एलिमेंट आर सबस्टांस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांस। एलिमेंट वो सबस्टांस होते हैं
जो कभी भी टूटते नहीं है सिंपल सब्सटेंस के अंदर। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर, सल्फर और कार्बन। अगर बात की जाए द एटम ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हमारे एटम जितने भी एलिमेंट है ना कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं और स्टेबल पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट कॉल्ड मॉलिक्यूल, और एक स्टेबल पार्टिकल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। दो एटम जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, और दो एटम जब ऑक्सीजन के कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है। ठीक है, एलिमेंट क्या कहता है? कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम आर मेटल, whereas carbon, sulfur, hydrogen and oxygen are non-metal. Is it not interesting to know that some element like silicon, boron are intermediate properties? तो ये क्या कहलाते हैं? आपके मेटलोइड्स कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलोइड कहते हैं। अब कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट शोन इन द प्रेजेंट, आज के समय में पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ देम ज्यादा से ज्यादा सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है। एलिमेंट क्या कहता है कि 11th एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है ना गैसियस स्टेट पे एट रूम टेम्परेचर, ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल, बाकी क्या है? नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। दो एलिमेंट है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, जो आपका मरकरी है विच इज मेटल, और ब्रोमीन जो नॉन मेटल है आपका। गैलियम और सीजियम सॉलिड एलिमेंट है, दे बिकम लिक्विड, ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। गैलियम और सीजियम सॉलिड है बट वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब वाला की पॉइंट आपको समझ में आया, इन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट हमारी 11 गैसेस रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है वो सारी नॉन मेटल है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि लिक्विड में रूम टेम्परेचर पे मरकरी हमारा मेटल है बट ब्रोमीन नॉन मेटल है। गैलियम और सीजियम सॉलिड एलिमेंट है बट ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये हमारे क्या करते हैं? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट में पूछता है मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ए मोबाइल फोन। मोबाइल फोन बनाने में इनका यूज किया जाता है। स्क्रीन, बैटरी और अदर कंपोनेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नाउ वी विल मूव ऑन द कंपाउंड। वाहे कैन नॉट बी सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय फिजिकल मीन। अब कहता है कि पानी के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है आप उन्हें फिजिकल से क्यों नहीं कट कर पाते, क्यों नहीं उन्हें सेपरेट कर पाते? तो इन वाटर पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टाइटली अटैच्ड टू ईच अदर, ये जनरली इम्पॉसिबल है उन्हें सेपरेट करना एक फिजिकल मेथड से, इसीलिए पानी को कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड फॉर्म होता है डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं जब फिक्स रेशियो के साथ टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू, कुछ नया बनाने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दैट कंपाउंड, ये क्या करती हैं? एलिमेंट बनाने में मदद करती हैं। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कंपाउंड के कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये सेपरेट नहीं किए जाते किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। एक्टिविटी 8.3 के अंदर फाइंड दैट मोलिक्यूल ऑफ वाटर आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, तो पानी के जो मोलिक्यूल है वो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स्ड रेशो, एक फिक्स रेशो में ये मिलके बने हैं। इट मीन्स कि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो 2:1। सिमिलरली मैं आपको कॉमन साल्ट की बात करती हूँ या शुगर एलिमेंट की बात करती हूँ तो वो भी कंपाउंड है। अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ दैट इज द सॉफ्ट मेटल एंड क्लोरीन एक हैजार्ड्स गैस है। जब ये कंबाइन करते हैं तो ये हार्मलेस हो जाते हैं। टेस्ट एनहेंसिंग सब्सटेंस, आप इन्हें खा सकते हो, दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्ट होता है, ये नमक है जो आप डेली लाइफ बेसिस पे खाते हो। दिस सब्सटेंस नोन एज सोडियम क्लोराइड, मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड 1:1 का होता है। सोडियम क्लोराइड में बी सेपरेटेड बाय वाटर, आप इसे पानी से फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हो। मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 स्पून आपने सोल्ट डिसॉल्व कर दिया, तो आप 1 गिलास पानी को जब बॉईल करोगे तो आपका पानी इवेपोरेट हो जाएगा और सॉलिड क्या हो जाएगा? आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसको हम मोस्टली सी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं, सी वाटर से नमक निकालने के लिए यूज करते हैं, सॉरी। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू इट्स एलिमेंट बाय फिजिकल प्रोसेस? अब फिजिकल प्रोसेस ही हो गया। लेट अस नाउ एक्सप्लेन इफ वी कैन सेपरेट द एलिमेंट इन शुगर। अब कहता है कि अगर हमें शुगर के एलिमेंट को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे? पुट ए टीस्पून ऑफ शुगर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। आप क्या करो, एक छोटा सा चम्मच चीनी का एक बॉइलिंग ट्यूब में डालो, जेंटली आप उसे ऑब्जर्व करो। एज यू हीट द शुगर इट बर्न ब्राउन, जैसे वो शुगर गर्म होएगी ना वो ब्राउन कलर की हो जाएगी और इट बिगन चार टर्न ब्लैकिश, काले रंग की होती चली जाएगी। यू विल फाइंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब नियर इट्स ओपोनेंट। आपको उसके किनारों पे कुछ पानी की बूंदें भी नजर आएंगी। अब जब हमने तो खाली शुगर को ड्राई किया था, गर्म किया था, बट ड्राई शुगर से पानी कैसे निकला? तो डिड इट कम बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर?
वाटर वेपर इन एयर कहता है हमारे हवा में जो एयर है उससे बना। वी आर हीटिंग द ट्यूब, द वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द ड्राई शुगर एंड नॉट फ्रॉम द एयर। अब यहाँ से हमें ये पता लगा कि जब शुगर को गर्म किया गया ना तो वो पानी वहां से आया। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? अब इसके बाद इसमें बचा क्या? इसमें बचा चारकोल लेफ्ट बिहाइंड द बॉइलिंग ट्यूब। तो यू कैन स्कोप इट आउट इन ए वॉच ग्लास, आप वॉच ग्लास पे से देख सकते हो। एक्सप्लोर इफ इट बर्न लाइक कोयल, और आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो, ये क्या करता है आपका बर्न करेगा कोयल की तरह। शुगर डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव कार्बन एंड वाटर, शुगर डिकम्पोज होता है हीटिंग करता है कार्बन और वाटर के साथ। एज यू नो वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, शुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट। क्या करता है? वाटर कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, शुगर इसका एक एलिमेंट नहीं है। इट मे बी स्टेटेड दैट शुगर इज ए केमिकल कंपाउंड, कंसिस्ट करता है एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट कंपाउंड। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके और कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब तक हमने जो स्टडी करा, हमने कंपाउंड के बारे में स्टडी करा। कंपाउंड में क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बात की गई थी कि आप उन्हें फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, आपको उन्हें सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली एक्टिविटी बताइए जिसमें हम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के द्वारा। तो टू डिफरेंट एलिमेंट जब एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके कंपाउंड कहलाते हैं। फिर इन्होंने एग्जांपल दिया सॉल्ट और शुगर का। सॉल्ट को आप फिजिकल मेथड से वाटर से अलग कर सकते हैं, बट अगर मैं वही शुगर की बात करती हूँ तो जब हम शुगर को बॉइल करते हैं, गर्म करते हैं ना, तो शुगर में से क्या होता है? आपकी C6 जो आपका शुगर का फॉर्मूला होता है ना, C12H22O11, ठीक है। आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जब ये आपके क्या करता है? बर्न करता है ना, बर्न करने के बाद ये आपका क्या करता है? रिएक्ट करता है इस चीज के साथ, और आपका वाटर अलग से निकल जाता है इसके अंदर, और जो लास्ट में पार्टिकल बचता है वो हमारा कार्बन बचता है। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। आज का शॉर्ट पे मैंने इस टॉपिक को पूरा आपके साथ समराइज किया है। होप सो ये वीडियो और ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा कंटेंट आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।